Not only the humans, even the earth has the right to live. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं एक पूरा सेक्शन कवर कर रहा हूं पंच तत्व के ऊपर। मैं उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा, बेस्ड अपॉन योर रिस्पॉन्स फिर हम डिटेल में भी जाएंगे उसके। बट अभी मैं ओवरऑल कुछ 5 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें से एयर के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम अर्थ लेके आए हैं, पृथ्वी, जिसने हमें सब कुछ दिया है आज तक। और जैसा कि हमने देखा है कि द लाइफ कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड गोज इन टू द अर्थ, कि इस धरती ने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा और फिर भी हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। इंडिया में तो स्पेशली हिंदुइज्म में धरती को तो माँ माना गया है और माँ को कोई भी बेटा नहीं छोड़ सकता। तभी इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इस माँ की प्रोटेक्शन के लिए की जाती हैं। इवन हम धरती माँ को भारत माँ भी बुलाते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे लोग आए रहें ना रहें, बट पृथ्वी का इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। जब हम इस पूरे प्लेनेटोरियम सिस्टम में अर्थ को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें ऐसी खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि हमें पता है कि अगर जीवन कहीं पे संभव है तो वो यहीं पर है। तो अर्थ ने आज तक हमें क्या नहीं दिया और हमने उसको एक थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाए अच्छे तरीके से। जो उसकी चीजें थी हम उसे वही नहीं दे पाए। जहां पर उसे मिट्टी की जरूरत थी वहां पे हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। डे बाय डे इंसान ने हर जगह धरती को खरोचा है। जहां पर उसे जरूरत थी वहां पे हमने पटरियां बिछा दी। जहां पर उसे जरूरत थी, देखिए अर्थ क्या मांगती है कि जो मेरी मिट्टी है उसका सम्मान कीजिए, जो मेरे पेड़ हैं उनको उगने दीजिए। जहां पे वो पेड़ थे अच्छे भले हमने उनको काट दिया। तो आज जो अर्थ की कंडीशन है, कुछ तो सिस्मिक एक्टिविटीज, कुछ ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस हैं और लार्जरली उसके लिए ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम आज यही समझेंगे कि अर्थ क्या है। देखिए, इस बेसिकली जब आप अर्थ को देखते हैं तो यहाँ पे हर चीज का, जब आप मान लीजिए सपोज आप बाकी किसी प्लेनेट पे भी जाके सेट हो जाएंगे, अगर वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, बट नथिंग कैन बी एज ब्यूटीफुल लाइक द अर्थ। ऐसा क्यों? अर्थ पे आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलेंगी। अर्थ ने हमारा, चाहे आप कोई भगवान का व्यू पॉइंट ले लीजिए, कोई सुपर नेचुरल एनर्जी का व्यू पॉइंट ले लीजिए, बट एज अगर हम अर्थ को भी देखें तो अर्थ ने हमारा इतना ध्यान रखा है कि उसने एक तरफ हमें डेजर्ट दिया कि रेगिस्तान जाओ उसको घूमो, और एक तरफ उसने बड़े बड़े माउंटेन्स भी बनाए हैं। उस माउंटेन में भी अलग अलग खूबसूरती है, अलग अलग। आप देखेंगे तो फल, सब्जियां, क्या क्या नहीं दिया आज तक हमें। तो समुद्र दिए हैं, नदियां दी हैं, हर चीज दी है। अगर देखा जाए यही अर्थ है, इसी के ऊपर वी फाइंड द सी बट वी कैन नॉट ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसी धरती पे हमें ऐसी जगहें मिलती हैं कि जहां पे पानी है भी और हम पी भी सकते हैं और ह्यूमन सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो अर्थ से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कई जगह खारा पानी, नमकीन पानी भी होगा, वो हमारी लाइफ की कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, और हमें उनको पीना होगा। और सिमिलरली अर्थ हमें यह भी दिखाती है कि अगर कहीं पे पानी खराब है, अगर पानी कहीं पे पीने लायक नहीं है, तो मैंने एक तरफ ऐसा पानी भी बनाया है जहां पे आप सरवाइव कर सकते हैं और आपको खुशी मिलेगी। अर्थ ने हमें सब कुछ दिया है, किस चीज की कमी रखी है? हाँ, व्हाट द प्रॉब्लम इज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर ह्यूमन आर लिमिटेड इन नेचर। यू नो अबाउट दैट, ओके? कि ह्यूमन वांट्स जो है वो तो अनलिमिटेड है इंसान की। अर्थ सिर्फ एक चीज नहीं कंट्रोल कर पाई, वो है हमारी इच्छाएं। इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं और जो धरती पे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इंसान उन्हीं रिसोर्सेज को निकाल के कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है, और वो खुश हो जाता है। बट जनरली अल्टीमेट जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो नेचर को ही देख के मिलती है, क्योंकि नेचर ही तो है हम क्या हैं? इस नेचर का एक बाय प्रोडक्ट ही तो है। जब हम नेचर को देखते हैं तो हम खुद को देखते हैं। आप समझिए, वेन यू आर सीइंग द नेचर, ये इतने सारे यूट्यूब व्लॉगर्स हैं, इमेजेस डालते हैं हम सुंदर सुंदर, आप लोग भी जाते हैं। जब आप वहां पे बर्फ को देखते हैं, आप नेचर को देखते हैं, वो आप ही हैं। आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप अपने असली रूप को देखते हैं
तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यही हमारी सच्चाई है। और जब भी हम आर्टिफिशियल चीज को जो हमारे द्वारा बनाई गई है उसको देखते हैं, तो उससे हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक खुश नहीं रह सकते। एक आप मोबाइल में फोटो ले लीजिए, कितना ही अच्छा मोबाइल हो आपका, उसको आके आप कहीं पे बैठ के देखिए, और एक आप रियल आंखों से देखते हैं तो उसमें फर्क तो रहता ही है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक, कि थोड़ा हम इसके बारे में साइंटिफिक भी जानते हैं अर्थ के बारे में, कि व्हेन इट वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, इट्स डे वाज अप्रोक्सीमेट 6 आवर लॉन्ग। मतलब आज से ये अलग अलग, देखिए अलग अलग थ्योरीज की अलग अलग फाइंडिंग्स है, मैंने तो एक फाइंडिंग आपको दी है कि 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ का जो एक दिन था वो कितना था, केवल 6 घंटे का। बट आफ्टर 620 मिलियन ईयर्स इट इंक्रीज टू 21.9 आवर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड टुडे, आज का जो समय है जो अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं, दैट इज 24 घंटे का, 24 आवर्स का हमारे पास आज हमें वक्त मिलता है। बट इवन करंटली इट इज इंक्रीजिंग 1.7 मिली सेकेंड्स एवरी सेंचुरी, एवरी सेंचुरी। तो यू कैन अंडरस्टैंड 1.7 मिली सेकेंड ये कोई ज्यादा नहीं है। ओके, बट अर्थ भी टाइम को नहीं रोक सकती, ये हमें याद रखना है। ओके, या फिर ये सारी चीजें कॉम्पोजिट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओके, देन आफ्टर दैट थोड़ा हम धर्म के अंदर जाते हैं। बुद्धा एंड द अर्थ। जब बुद्धा अपने एनलाइटनमेंट तक पहुंचने वाले थे, तो तब उनके आगे मारा आ गई। मारा मतलब इच्छाओं की देवी। तो मारा उन्हें बार बार चीजें दिखाती थी अलग अलग, कि तुम ये देखो बुद्धा, कि तुम्हें लग्जरी लाइफ जीनी है, तुम्हें खुश होना है, ये सब चीजें बताया करती थी मारा उन्हें। तो उससे जब बुद्धा एनलाइटेंड हो गए, तो मारा ने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या पाया, क्या तुम्हें ऐसा दिखा। और तब बुद्धा ने धरती को छुआ, और जैसे ही बुद्धा ने धरती को छुआ तो एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। तो इससे ही टोल्ड मारा कि दिस इज माई एग्जिस्टेंस, यही है मेरा एग्जिस्टेंस। ओके, तो अब बुद्धा एंड द अर्थ। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द हिंदुइज्म में भी हम देखते हैं, वैसे हिंदुइज्म को बहुत, बुद्धिज्म को बहुत जगह पे हिंदुइज्म का पार्टी माना जाता है। लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी ने तो भी अपनी माता को अपने मुख के अंदर धरती, पूरे ब्रह्मांड के ही दर्शन करवा दिए थे, जिसमें धरती तो एक बहुत छोटा सा अंश है। देखिए भगवान की महिमा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। माता सीता, वो धरती में ही चली गई थी जब श्री राम भगवान ने उन्हें कोशिश करी थी रोकने की। ये रामायण का अंतिम चरण था, और उसके बाद माता वहां से नहीं आई थी, क्योंकि वो जन्मी भी धरती में से ही थी। ओके, तो ये अर्थ से रिलेशन हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर दिस इज बेसिकली व्हाट वी वर डिस्कसिंग इनटू दिस लेक्चर, कि हमारा धरती से क्या रिलेशन है। वी शुड बी थैंकफुल कि हमें इस धरती पे जन्म मिला, और इस धरती ने हमें इतना कुछ दिया है आज तक। ओके, सो जब भी अर्थ डे हो तो हमें उस दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। पौधा लगाने का मतलब है कि हम आज धरती को खुश कर रहे हैं, उसे कुछ लौटा रहे हैं। ओके, सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।